कौन करेगा क्रिकेट के मैदान पर राज, किसके सर सजेगा फतह का ताज। वर्ल्ड कप फाइनल का मैदान आज सजने को तैयार। अहमदाबाद में दिन 1:30 बजे भारत और ऑस्ट्रेलिया टकराएंगे। फाइनल मैच के लिए खुसूसी पिच तैयार। दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन भी हुआ। मेगा इवेंट के इख्तितामी तकरीब में नामवर फनकार परफॉर्मेंस पेश करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार। बोले, पूरा यकीन है कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है और पीपल्स पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। मुल्क का माहौल इंतखाबात के लिए साजगार करार दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। 8 फरवरी को भरपूर फतह की पेशगोई भी कर दी। इंतखाबात की गहमा गहमी, मगरबी सफ़ीरों की सरगर्मी, सियासी क़यादत से मुलाकातें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। जाती उम्रा में मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम पर भी बातचीत। नवाज शरीफ ने कहा, इंतखाबात में अवाम नून लीग को कामयाब कराएंगे। अमरीकी सफ़ीर की जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। इलेक्शन, मुआशी इस्लाहात और पाक अमरीका ताल्लुकात पर गुफ्तगू। डोनाल्ड ब्लूम ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी से भी मुलाकात की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर ने 2 रोज़ कबल नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी। अल्लाह ने मौका दिया तो अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। मुस्लिम लीग नून की मजबूती पाकिस्तान की मौशी बहाली और अवाम की खुशहाली है। पूरे पाकिस्तान में तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक अरकान कौमी असम्बली सरदार आशिक गुपांग और आमिर तलाल गुपांग से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। जबरदस्ती वजीर आजम बनाने का सोचने वाले गलती पर हैं। इस सूरत हाल का मुकाबला करेंगे, किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पेशावर में कन्वेंशन से खिताब। कहा, 70 साल के सियासतदान घर बैठें या मस्जिद में बैठें और दुआ करें। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा भी कर दिया। मुल्क में साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। JUI ने मुल्क और रियासत को बचाने की जंग लड़ी। मौलाना फजल रहमान का जनरल कौंसिल से खिताब। बोले, 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इलेक्शन के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। उन्होंने तहरीक ही नए इलेक्शन के लिए चलाई थी। नैब की जेल में चेयरमैन PTI से 7 घंटे तक तफ्तीश। नैब टीम ने अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से मुख्तलिफ दस्तावेज़ात से मुतालिक सवालात पूछे। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नैब ने केस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और दीगर अफराद को भी मुलज़िम नामजद कर दिया। चकवाल में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद और मुबैना बदफेली केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मदरसे के प्रिंसिपल मोहम्मद अख्तर और एडमिन बिलाल को भी गिरफ्तार कर लिया। 2 असातिज़ा पहले ही गिरफ्तार। मुतासरा तलबा की निशानदही पर CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। सफाक मुलजिम मुतासरा तलबा के जिस्मों पर चाकू से Z का निशान भी बनाते थे। तलबा की मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी। मदरसा इंतजामिया ने वाक़े को बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दे दिया। तलबा पर तशद्दुद की वजह से दोनों असातिज़ा को पहले ही निकाल दिया था, इंतजामिया का दावा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। चमन और तोरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफराद की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज भी 2959 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। अब तक कुल 2,35,821 तारकीन वतन वापस जा चुके। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनकला से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होने लगे। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बाग जिना का दौरा। बाग जिना के मुख्तलिफ हिस्से देखे। अक़ब में गंदगी और बेतरतीबी पर नापसंदगी का इजहार। गैर ज़रूरी दफातर ख़त्म करने का हुक्म।
वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बाग़ जना को लंदन के बागात की तर्ज पर अपग्रेड करने की हिदायत की, प्लान भी तलब कर लिया। कराची में बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से वॉक का एहतमाम, निगरान वज़ीर आला सिंध की शिरकत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल ने कहा, बच्चों की फलाह बहबूद के लिए सिंध हुकूमत ने भरपूर इक़दाम किए। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पूरी सोसाइटी को मिलकर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। सिंध के 30 अजला में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स कायम किए जा चुके। सिंध भर के मेडिकल, डेंटल कॉलेजेस और जामियात का दाखिला टेस्ट जारी। MBBS की 3600 और BDS की 1190 नशिस्तें। MD-CAT टेस्ट में 41,000 उम्मीदवार शरीक। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रिक डिवाइस इस्तेमाल करने वाले का पर्चा मनसूख कर दिया जाएगा। सर्दी आते ही चूल्हे बुझ गए, दिल से लग उठे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग पर शहरी चिराग पा। कराची के कई इलाके भी गैस लोड शेडिंग की जद में। ख़वातीन के लिए खाना पकाना भी मुहाल हो गया। सखर में गैस का बहरान, शहरी परेशान। बोले कीमतें आसमान छू रही हैं और गैस मिलती ही नहीं। शहरी महंगे दामों मुतबादिल ईंधन खरीदने पर मजबूर। डिफेंस हादसे के बाद लाहौर पुलिस मुतहरिक। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। 6 रोज में 2251 मुकदमा दर्ज, सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 558 मुकदमा दर्ज। उधर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ की सेहत, इंतखाबात और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बातचीत की है। अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद भी दी। जहांगीर तरीन ने मुलाकात में कहा, अवाम की बड़ी तादाद हमारे साथ है। मज़ीद तफसीलात राना तारिक से जानते हैं। जी राना तारिक। जी बिल्कुल, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन से मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है। ज़राए नून लीग के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर ने सबसे पहले नवाज शरीफ को सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद भी दी और उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, आप पाकिस्तान के एक बड़े लीडर हैं। जिस पर नवाज शरीफ ने हंसते हुए जवाब दिया कि लगता है आप मेरे बारे में सारी मालूमात लेकर आए हैं। दोनों के दरमियान आम इंतखाबात और पाकिस्तान की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए हमारे पास एजेंडा और प्लान है, ये कहना था नवाज शरीफ का। दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से नवाज शरीफ के मौका वाज़ेह था। हम इज्जत दो और इज्जत दो वाले फार्मूले पर चलेंगे। मुलाकात में इमरान खान का नाम लेकर कोई बात नहीं की गई, बल्कि तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो है अमरीकी सफ़ीर की जानिब से की गई। उस पर नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि हम किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, अवाम को फैसला करने दें। उसके बाद जहांगीर तरीन से जो मुलाकात हुई उसमें भी उनसे अमरीकी जानिब से पूछा गया कि आपने तहरीक इंसाफ को क्यों छोड़ा है, जिस पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इलेक्शन में कितनी सीटें होंगी ये भी पूछा गया अमरीकी सफ़ीर की तरफ से। जिस पर जहांगीर तरीन की जानिब से ये जवाब दिया गया, अवाम और तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद जो है वो हमारे साथ है। तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर भी अमरीकी सफ़ीर की जानिब से सवाल पूछे गए।